स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है मथुरा में। अयोध्या में पंचकोशीय परिक्रमा में पूरी तरह नॉन वेज पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर साधु संतों में खुशी नजर आ रही है। साथ ही सरकार ने कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मथुरा के साधु संत, मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, इस विषय को लेकर आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दिनेश जी, लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग भी इस तरह का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जिस तरह की पहल हुई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब से योगी जी आए ना, तब से हमारे ब्रजभूमि अयोध्या तीर्थ नगरियों में बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। सड़कें बनाई जा रही हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ऐसा आदेश दिया है कि सभी साधु संत बहुत खुश हैं कि अयोध्या में नॉन वेज पर रोक लगा दी है। तो हमने उनको पत्र भी लिखा है कि ब्रजभूमि में भी यहाँ पर जो डिलीवरी होती है मांस वाले खाने की, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। यहाँ पर मांस बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। तो योगी जी ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। अयोध्या जैसी तीर्थ नगरी में मांस की भोजन की डिलीवरी होती थी, वो बंद हो गई है। हम यहाँ सभी संत समाज बहुत खुश हैं आज। अच्छा, अयोध्या में जिस तरीके से ऐलान हुआ है, अयोध्या में सरकार ने पहल की है, साधु संतों की बात मानी है, तो आपने भी ब्रज की तरफ से क्या पत्र लिखा है, क्या है? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि ब्रजभूमि में जो नॉन वेज खाने की डिलीवरी होती है उस पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग होटलों में मंगाते हैं, अपने घरों पर मंगाते हैं, नॉन वेज खाना बुकिंग से मंगा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, पैकिंग बनकर आता है। तो ऐसे खाने पर जरूर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ब्रजभूमि को गंदा करना चाहते हैं। हमारे ब्रजभूमि की पवित्रता तभी संयम रहेगी जब नॉनवेज खाने पर रोक लगेगी। अच्छा, देखा था कि कल भी कुछ बवाल जैसी स्थिति बनी थी, मांस को लेके पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। देखिए, यहाँ पर मथुरा में कई बार मांस पकड़ा जा चुका है। तो ये लोग विधर्मी मानसिकता के लोग छुपा कर मांस बेचते हैं और चोरी छुपे मांस मंगाते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये बहुत ही गलत है। गुंजन जी, जिस तरीके से अयोध्या में पहल हुई है, मथुरा वृंदावन में भी लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए कि यहाँ से मांस मदिरा और ये मुक्त होना चाहिए। योगी सरकार ने कुछ किया भी था कि इलाकों में कुछ शराब की प्रतिबंध किया था, लेकिन अब अयोध्या में जिस तरीके से जो पंचकोशीय परिक्रमा है वहाँ पर पूरी तरह मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसे आप किस तरीके से देखती हैं और मथुरा के लिए क्या चाहती हैं आप? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जो योगी जी ने किया है अयोध्या के लिए। पर जैसे अयोध्या आता है राम जन्मभूमि के लिए, वैसे ही हम कृष्ण जन्मभूमि से आते हैं और हम ये आशा करते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि में और पूरी परिक्रमा मार्ग जो मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन तीनों जगह के परिक्रमा मार्ग में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए। क्योंकि जो मैं मानती हूँ कि योगी जी की एक आस्था है जो गौ सेवा के लिए। अगर आप गौ सेवा करते हैं और आप गौ रक्षा की बात करते हैं तो आपको नॉनवेज पर रोक लगानी चाहिए। सैकड़ों क्विंटल के हिसाब से अभी मीट पकड़ी गई है मथुरा में, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है कि अगर मथुरा जैसे शहर में और इस तरीके की जन्मभूमि के आसपास का ही इलाका है, वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मथुरा में, तो वहाँ पे अगर इतना मांस पकड़ा जा रहा है तो यानी उसकी सेल हो रही है। और यहाँ के लोग, चाहे वो विधर्मी हो, चाहे हिंदू हो, या कोई भी अदर कास्ट से भी आते हो, अदर रिलीजन से भी आते हो, मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पे आके ये सब काम नहीं करने चाहिए। हमारे हिंदुओं में पशुपतिनाथ की भी पूजा होती है, यानी कि हम जानवरों की भी पूजा करते हैं। हमारे भगवान जो पूरी तरह से उनके लिए भी एक डेडिकेटेड वो मानते हैं। तो जब हम गौर की पूजा करते हैं, हम भैरव बाबा की भी पूजा होती है हमारे यहाँ, हर जानवर की हमारे यहाँ पूजा होती है। तो ऐसे में उनको काट के हम क्या कोई भी नहीं खाए, ऐसी हमारी इच्छा है कि जब हमें उन सबको बचा के रखना है और उन सभी की सेवा करनी है। गुंजन जी, लेकिन जिस तरीके से अब अयोध्या में तो बैन हो गया और मथुरा में भी तो जगह जगह गोवर्धन की परिक्रमा है, वृंदावन की परिक्रमा है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मैं वही कह रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी बागेश्वर धाम सरकार भी आए थे, उन्होंने मदिरा के लिए कहा था कि मदिरा पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए। इसी तरीके से मांस का प्रतिबंध तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी जो एक घोषणा अयोध्या के लिए की है, हम बहुत ही जल्दी, मतलब मैं चाहूँगी इसी महीने में, आप संक्रांत से भी पहले अगर कर सकते हैं तो योगी जी ऐसी एक घोषणा करें कि मथुरा में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। विजय जी, जिस तरीके से ऐलान हुआ है, एक आदेश पारित हुआ है अयोध्या के लिए, लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो ऐसा माहौल अगर मथुरा में भी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अब लोग यहाँ भी प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे भी मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगना चाहिए, आप किस तरीके से देखते हैं दोनों? देखिए, अयोध्या में जो हुआ है बड़ा स्वागत योग्य, बड़ा सराहनीय कदम है।
और इसी क्रम में मैं चाहूँगा मथुरा में भी पंचकोसी परिक्रमा ही है। मैं समझता हूँ ठाकुर जी के जहाँ जहाँ जन्म स्थान होते हैं वहाँ जो परिक्रमा होती है पंचकोसी होती है। अभी वृंदावन तो पूरी परिक्रमा क्षेत्र में समझता हूँ कि पहले से मुक्त है। जिस तरीके से उन्होंने तीर्थस्थल घोषित करके शराब पे और मांस पर प्रतिबंध लगाया था, उसी प्रकार से मथुरा का परिक्रमा क्षेत्र जो है, जो पूरी परिधि है, उस पूरी परिधि को ही प्रतिबंधित किया जाना बहुत श्रेयस्कर रहेगा। और मैं भी सरकार से उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द मथुरा के बारे में सोचा जाए और इस प्रकार का प्रतिबंध यहाँ पे लगाया जाए। विजय जी, बात सबसे बड़ी है कि जो लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं, अपना व्यापार जिसे बोलते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भी इस तरीके का आवाज़ उठाते हैं कि साहब हमारा व्यापार बंद हो रहा है, हमारा कारोबार बंद हो रहा है। ये समस्या व्यापार और कारोबार की नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है एक विरोधाभास, एक जो आंतरिक विरोधाभास है, जो मानसिक विरोधाभास है। और जिस प्रकार की उन लोगों ने प्रवृत्ति बना रखी है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ पता चला है घर में आप देखोगे 8 आदमी हैं, 8-10 सबके यहाँ होते ही हैं उनके यहाँ तो। और जो 8-10 होते हैं उनमें कोई एक व्यक्ति इस तरह के कारोबार से जुड़ा होता है, बाकी कोई कबाड़े का कार्य कर रहा है, कोई पंचर लगा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, किसी ने कोई किसी प्रकार की दुकान खोल रखी है, कोई ढकेल लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल मंडी में काम कर रहा है। करने के तो बहुत सारे काम हैं, मांस बेचना कोई कारोबार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की और श्रद्धालुओं की भावनाओं को दूषित करने के लिए इस कार्य को ये लोग डेलिबरेटली, जिसको मैं कहूँ कि मतलब कसम खा के करते हैं कि नहीं हमें ये करना ही करना है, सामने वाले की भावनाओं को आहत करना ही करना है। तो उस तरह की भावना के साथ जो लोग कार्य करते हैं इन पर कड़ी कार्रवाई हो और ये प्रतिबंधित होना चाहिए। पूरी मैं समझता हूँ मथुरा में पंचकोसी परिक्रमा में इसका प्रतिबंध। और मैं तो चाहूँगा कि 84 कोस परिक्रमा और जो 3 वन की परिक्रमा हमारी जो होती है उसमें भी ये सभी परिक्रमा मार्गों में ब्रज क्षेत्र के अंदर ये प्रतिबंधित होना चाहिए। खाना आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से ये तो मांस बिल्कुल बंद होना चाहिए ब्रज 84 कोस में। तो मांस के नाम पे एक कलंक है ब्रज में, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। नॉन वेज बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो देखो, ये हमारे साथ जो श्रद्धालु हैं, आम लोग हैं, उनका तो यही कहना है कि व्यापार और भी हो सकते हैं और अन्य जगह भी हो सकते हैं। ये हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं इस तरह की दुकानों को देखकर आहत होती हैं। जिस तरीके से सरकार ने जो फैसला अयोध्या में लिया है, वही फैसला मथुरा और वृंदावन में होना चाहिए, ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और जो कृष्ण भक्त हैं उनकी भावनाएं आहत न हों। नमस्कार, मैं हूं केबी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा परिधि के अंदर कोई भी अब नॉनवेज नहीं बिकेगा। हालांकि रोक पहले से थी, लेकिन कुछ लोग चुपचाप ऑनलाइन संस्था यानी जोमेटो और स्विगी से मंगवा रहे थे। अब इस पर भी रोक लगा देगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये फैसला किस तरह सराहनीय है। महाराज जी बताइए, आप क्या लग रहा है आपको? देखिए, नॉन वेज तो बिक्री पूरे तरीके से पहले भी हो जाना चाहिए था। आज हुआ है, बहुत बड़ी बात है, फैसला लिया है। मैं साधुवाद देता हूँ सरकार को भी, प्रशासन को भी, क्योंकि राम मंदिर बन गया। अब श्रद्धालु श्रद्धा विश्वास से यहाँ पवित्रता हो करके पंचकोसी 14 कोसी का करते हैं परिक्रमा और हनुमान जी का दर्शन करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। तो इस तीर्थ स्थल पर ये बिक्री नहीं होना चाहिए, बंद हो गया है। मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। बहुत बड़ा कदम है एक सनातनियों के लिए, क्योंकि सनातन हमेशा चाहता है कि हमारे तीर्थ स्थलों में मांस मीट की बिक्री पूरे तरीके से प्रतिबंधित हो। और ये अयोध्या में जो निर्णय लिया गया है, मैं साधुवाद देता हूँ। मगर यह निर्णय जितने भी तीर्थ स्थल है भारत में, वो सारे तीर्थ स्थलों में यह बिक्री बंद होनी चाहिए। चलिए, एक बार दोबारा हम आएंगे। आपको क्या लग रहा है जिस तरह सरकार ने फैसला लिया है कि अयोध्या धाम के अंदर अब जो है नॉनवेज नहीं बिकेगा? हालांकि प्रतिबंध पहले से था, लेकिन ऑनलाइन जो संस्थाएं थी जोमेटो स्विगी से मंगाते, अब उससे प्रतिबंध लगा दिया गया। ये फैसला आप किस तरह देखते हैं? मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये बहुत सही फैसला है। हम सनातनियों के लिए, सभी हिंदू धर्मवासियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशी की और गर्व की बात है। हमारे माननीय योगी जी के द्वारा इस तरीके के फैसले लिया जाना सनातन धर्म के फेवर में, उनके हित में बहुत अच्छा है। इससे एक और हम लोगों में, हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में हमारे धर्म के प्रति जो एक इच्छा उनके उत्पन्न होगी। उनको ये लगेगा कि हमको भी इस धर्म को और अच्छी तरीके से जानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी सनातन धर्म का आगे भी विकास होगा और आगे भी ये प्रसारित होगा। मैं इसका फिर से एक बार माननीय योगी जी को धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूँ। चलिए, आप क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं बड़े अच्छे लिए हैं
और इसका तो कभी परमिट होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। इस तरह की चाहे जोमेटो हो चाहे स्विगी हो कोई भी हो, तो नॉन वेज का बिल्कुल भी यहाँ पे परमिशन नहीं होना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। बेटा क्या कहोगे, जिस तरह से राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अयोध्या धाम के अंदर जो है अब नॉन वेज नहीं बिकेगा, हालांकि प्रतिबंध पहले से था। मैं यही कहूंगी कि सिर्फ योगी सरकार ही नहीं, जितनी भी सरकार है सभी को जो भी तीर्थ स्थान है उन प्रदेश में सारी नॉनवेज बंद कर देना चाहिए और सारी अल्कोहल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान की तरह ना लेकर अपना शराब पीते हैं और फिर रास्ते में कहीं ट्रैक करना होता है या कुछ करना होता है और फिर ऊपर जाके बम बम भोले करते हैं। तो ये गलत है। जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब पर अल्कोहल की बैन होना चाहिए, नॉनवेज बैन होना चाहिए। यही मेरा ही से। आप क्या कहेंगी? मेरे को योगी सरकार की जो फैसले है वो बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों में भी एक सनातन धर्म को जागरूक किया है। जो पहले बच्चे हाथ भी नहीं जोड़ते थे, नए बच्चे आधुनिकता की वजह से वो सब अपने सनातन धर्म की ओर बहुत बढ़ रहे हैं। और ये अल्कोहल और ये सब ऐसा लग रहा है कि हमारे नए बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और नॉनवेज, क्योंकि पहले आज से 20 साल पहले कोई भी किसी घरों में नॉनवेज नहीं बनता था, अगर 2-4 घरों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अब इसकी तरफ को बहुत ज़्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं और इसी में प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारी दाल वगैरह में सब में प्रोटीन होता है, लेकिन वो सब भूल के गंदी चीज़ों में प्रोटीन, क्योंकि जो जानवर को मार के हम खाते हैं वो भी तो उसको भी तो कहीं से प्रोटीन मिलता ही होगा ना, और हम उस जानवर को मार के प्रोटीन ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमारे पेरेंट्स को, मतलब उन बच्चों के पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्योर वेजिटेरियन बनाए, और जिससे कि घरों में जो आजकल ना मंदिरों में भी चले जाते हैं वेजिटेरियन नॉन वेज जो होते हैं लोग। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सब बच्चे वेजिटेरियन हो और उनके मम्मी पापा को भी ये सोचना चाहिए। यही क्या लगता है कि फैसला किस तरह से आपको सही लगता है? ये फैसला 100% सही है, बिकॉज वही जैसा कि बाकी लोगों ने भी कहा, सनातन धर्म में जो एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम जीव हत्या ना करें। जीव हत्या खुद अगर हम ना करके सिर्फ उसका मजा ले रहे हैं किसी स्वाद के रूप में, किसी भी चीज के रूप में, ये बहुत गलत है। और स्पेशली ऐसे इतने बड़े धाम पर, हमारे सनातन धर्मियों के इतने बड़े धाम पर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो एक तरीके से हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको खराब कर रहा है। तो ये 100% सही फैसला है, मैं इसके साथ हूं। और अगर आगे ऐसे और भी अच्छे फैसले लिए जाएंगे, मैं हमेशा योगी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के साथ रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार का फैसला है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जीव हत्या ना हो, लोग नॉनवेज छोड़कर वेजिटेरियन बने, क्या लगता है कि ये फैसला इस तरह सही होना चाहिए? हमारे इंडिया में नॉनवेज था ही नहीं, नॉनवेज का कंसेप्ट ही नहीं था हमारे इंडिया में। ये जो लोग बाहर का कंसेप्ट ला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहूँगी, अगर आप हिंदू हो, अगर आप सनातनी हो, तो आपको खुद ये स्टैंड लेना चाहिए कि आपको किसी को मार के उसको खाने में मजा आ रहा है, ये अच्छी बात लग रही है आपको, तो आप बहुत, ये शर्म की बात है अगर आप इस बात कर रहे हो और आप ये हिंदू हो। जितने भी मंदिर में जाइए और जो घर में भी पूजा कर रहे हैं, मैं सिर्फ मंदिर की नहीं कर रही, जो घर में भी पूजा कर रहे हैं उनके घर में ना नॉनवेज होना चाहिए और ना अल्कोहल पीनी चाहिए। बस यही मेरा से। और मैं योगी सरकार के हमेशा साथ हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मंदिर के दर्शन किए हैं, बहुत मज़ा आया और एक बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे श्री राम वापिस इतने भव्य मंदिर में आ गए हैं टेंट से। एक दिल को बहुत प्रसन्नता हो रही है और उसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मोदी जी को भी। चलिए विष्णुदास जी, आप बताइए कि जिस तरह से लोग वकालत कर रहे हैं कि अब जो है हमारे देश में जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, लोग नॉनवेज छोड़ के अब वेज की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल ये सत्य है। किसी भी शास्त्रों में, कभी कुरान में भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आप किसी जीव की हत्या करके आप उसका आहार समझ के आप खाइए, क्योंकि आहार में दाल चावल, प्राण तो सब में है, प्राण के बिना तो नहीं, मगर जिसमें प्राण में चलता हो, उठता हो, फिरता हो और जिसमें खून मांस दिखता हो, उस चीज को मना है। और बस अगर प्राण के विषय में देखा जाए तो शास्त्रों में लिखा है कि धान में भी प्राण है, गेहूं में भी प्राण है, तभी ये हरे होते हैं, तभी ये पकते हैं, तभी ये काटे जाते हैं। तो इसमें उसमें अंतर है ना। तो विषय यह है कि मेरे विचार से जो अयोध्या में प्रशासन ने, सरकार ने निर्णय लिया है, ये निर्णय पहले भी ले लेना चाहिए था। किसी शास्त्रों में किसी भी उल्लेख नहीं है कि आप मांस का सेवन करें, मीट का सेवन करें, और ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है ये। चलिए भाई साहब,
सरकार ने एक फैसला लिया है कि अयोध्या धाम यानी जो पंचकोशी परिक्रमा मार्ग है अब उसके अंदर नॉनवेज, हालांकि प्रतिबंध पहले से था लेकिन कुछ लोग जो है ऑनलाइन मंगाते थे जोमेटो स्विगी से, अब उसमें रोक दी गई है। ये बहुत अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का। जहाँ पे धार्मिक स्थान है वहाँ पे तो नॉन वेज होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये जो निर्णय दिया गया गवर्नमेंट तरफ से ये बहुत अच्छा, ईश्वर की तरफ जहाँ पर ईश्वर वास करते हैं वहाँ पर इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि मानसिक विकार इससे उत्पन्न होता है। मदिरा, मांस इनका सेवन करने से मानसिक विकार उत्पन्न होता है, इस पर बैन बहुत आवश्यक है। चलिए हम बताएं एक युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने रोक लगाई है कि अब अयोध्या धाम में नॉनवेज नहीं बिकेगा और खासकर जो ऑनलाइन संस्थाएं उनको रोक लगाई गई, चाहे जोमेटो स्विगी, क्या आप किस तरह देखते हैं इसको? ये देखिए बहुत अच्छा निर्णय है। अयोध्या धाम में प्रभु राम की धरा पर, अयोध्या जनपद में, मतलब अयोध्या धाम में ही नहीं, मेरा मानना ये है कि अयोध्या जहाँ तक लगती है वहाँ तक नॉन वेज पे प्रतिबंध लगाने चाहिए। नॉन वेज कोई खाने की चीज़ नहीं, या हम नॉन वेज नहीं खाएंगे जीवित नहीं रह सकते हैं, कोई सलाह नहीं देता नॉन वेज खाने के लिए। तो अयोध्या में ही नहीं, अयोध्या के जो परिक्षेत्र है वहाँ पर भी ये पूरा जो है नॉन वेज बंद होना चाहिए। और इसको जो है केवल बयानों में ही नहीं, इसको कागजी तौर पर भी जो है पूरा करना चाहिए और एक जो है नियमावली पूर्णता तैयार करनी चाहिए। जितनी जोमेटो है, स्विगी है, तमाम कंपनियाँ, तमाम होटल मालिकों को तो हिदायत दी ही गई है, ऐसे सूचनाएं मिली हैं, होटल मालिकों को हिदायत दी गई है। लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनको जो कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियां, वो प्रोवाइड न कराएं। इसीलिए जो है कंपनियों के ऊपर भी जो गाइडलाइन बने और उनको इस क्राइटेरिया में रखा जाए। जी, फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ अयोध्या धाम नहीं, पूरे अयोध्या में नॉनवेज को बैन किया जाए। अयोध्या पंचकोशीय मार्ग पर नॉनवेज प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसके डिलीवरी के लिए भी रोक है। अयोध्या में बड़ा बदलाव किया गया है। नॉनवेज अब अयोध्या में पंचकोशीय परिक्रमा का जो इलाका है वहाँ पर नहीं परोसा जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, इसकी डिलीवरी पर भी रोक है। बिल्कुल सही है। इतना बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, लोग जाते हैं, पूरे देश से छोड़ो बाहर से भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, और वहाँ पर कोई ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझ करके भी खिला देते हैं। अब तो चल रहा है ना, चलन में वीडियो आ रही है कि थूक लगा करके बेच रहे हैं। अभी कल की वीडियो देख रहा था गाजियाबाद की, में थूक रहा था वो, यही फल का ठेला लगाया हुआ था। तो ऐसा जो है माहौल ये लोग पैदा कर रहे हैं, तो जो है वहाँ पर बहुत बढ़िया फैसला है मेरे हिसाब से ये। और अयोध्या नहीं, पंचकोशी नहीं, पूरे मैं तो कह रहा हूँ अयोध्या में बैन होना चाहिए ये, क्योंकि अयोध्या में क्या होता है, जब श्रद्धालु आते हैं देश से तो घूमते भी हैं, ऐसा नहीं कि दर्शन करने के बाद जो है वो सीधे चले जाते हैं। भाव से लोग आते हैं। अयोध्या में बड़ा फैसला, पंचकोशी परिक्रमा का जो इलाका है वहाँ पर नॉनवेज परोसा नहीं जा सकता और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का यह फैसला बहुत ही अच्छा है और समाज हित में जहाँ भी अपने तीर्थ क्षेत्र हैं, भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या हो, चाहे आपका मथुरा हो, भगवान श्री कृष्ण मंदिर हो, जो भी अपने मंदिर हैं वहाँ पर जो इस तरह का मांस मदिरे का सेवन पूर्ण तरह प्रतिबंध होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक राजधानी है, नगरी है, यहाँ अयोध्या मथुरा काशी है, पूरे उत्तर प्रदेश में मीट मछली की दुकानों पे प्रतिबंध हो, शराब की दुकानों पे प्रतिबंध हो। आखिर हम लोग मानव हैं, मानव खाने के लिए अनाज बना हुआ है, और आज जानवर क्यों बन रहा है? ऐसे भी साइंटिफिक दृष्टिकोण से हम लोगों के दांत जानवर खाने के लिए नहीं है, इसलिए मांस मछली से तो खाने से नुकसान ही है। इस पे सरकार को प्रतिबंध और समाज को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो प्रकृति ने हम लोगों को दी है खाने पीने की चीजें, इसको हम लोग सेवन करना चाहिए। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा का जो इलाका है वहाँ पर लोग नॉनवेज नहीं खा सकेंगे, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध है, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? इसका स्वागत करते हैं, ये सही चीज़ है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जहाँ पर धर्म स्थल है वहाँ पर ये सब बैन होना चाहिए। हम अयोध्या एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और अब राम मंदिर भी बन चुका है, ऐसे में बहुत सारे बदलाव वहाँ पर हुए हैं। अब ये तय किया गया है कि वहाँ पर नॉनवेज जो पंचकोशी परिक्रमा वहाँ पर नॉनवेज परोसा नहीं जा सकेगा। इसको लेकर अब सख्ती होगी, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध होगा। देखिए, बहुत बढ़िया फैसला है सरकार का, और 14 कोसी परिक्रमा होता है, 14 या 42 किलोमीटर के दायरे में
किसी भी नॉन वेज की दुकानें नहीं होनी चाहिए, सारे दुकानों पे रोक लगनी चाहिए। और यही हाल मथुरा में भी होना चाहिए, यही काशी में भी होना चाहिए। जो भी एक परिध है भगवान राम के मंदिर का, उस बीच में कहीं भी किसी भी क्या कहते नॉन वेज की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक आस्था, हिंदू की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचता है। वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद मन लल्लाए लागत है देखे जो लोग खाने वाले हैं। तो इसलिए वहाँ पे भगवान राम का दर्शन लोग करने जाते हैं। तो सब लोगों को मतलब योगी सरकार का यह फैसला सर्वमान्य है। एक खबर ये भी आई कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अयोध्या में इस तरह का भ्रम बना रहे। कुछ लोग जम्मू कश्मीर से आए, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की। देखो, दो चीज़ें हैं। अगर वो भगवान राम का दर्शन करने आया है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं, और उसने किया भी। पवित्र भूमि में पहुंच करके उसने भगवान राम का दर्शन किया, तो वो समझ लिए सनातनी हो गया और वो अब मोक्ष को प्राप्त होगा। उसने भगवान नमाज नहीं पढ़ा, उसने वो लेट करके भगवान राम की धरती को चूमा है। वो मुसलमान सनातनी मुसलमान है। वो हमारे कुछ दिन पहले पूर्वज हिंदू हुआ करते थे मुसलमान समाज के, वो उन बातों को लेकर के वो गया भगवान राम का दर्शन किए है। सवाल वही आपसे कि अयोध्या में नॉनवेज जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। परिक्रमा मार्ग पर नॉनवेज खाना और नॉनवेज परोसना, नॉनवेज की डिलीवरी करना, इस पर प्रतिबंध लगा। देखिए, बहुत सराहनीय कदम है योगी महाराज का, और ये होना चाहिए, हर तीर्थ स्थल पे होना चाहिए। ये प्रतिबंध लगा रहना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आस्था पे इस पे ठेस पहुंचता है। दूसरी बात ये हो गई, जो मुसलमान आके वहाँ पे, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। कोई मुसलमान राम मंदिर में जब कोई मानता ही नहीं था कि वहाँ मंदिर है, वहाँ जाके मंदिर में पूजा नहीं करेगा वो, उसको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। जो बोलते थे कि यहाँ मंदिर नहीं है, वो कैसे पूजा कर सकता है बताइए। वो बोलते थे आज तक नहीं मानते हैं। आज तक मंदिर बनने के बाद पताका लहरा गया, लेकिन आज तक अगर वो नहीं मानते हैं कि वहाँ मंदिर था, वहाँ मस्जिद था, बार बार कहते हैं, तो कभी ऐसे इसको भूल नहीं करनी चाहिए सरकार को इसमें कि हमारा प्रणाम करने आया था, इस मंदिर को प्रणाम कर रहा था, राम का प्रणाम कर रहा था, सीता जी का प्रणाम कर रहा था। ये बहुत गलत बात है और ये सुरक्षा के नज़र से बहुत बड़ी चूक है। हम रहते हैं उसी मुद्दे पर। नॉनवेज जो है अयोध्या नगरी में सरकार ने कह दिया, जो परिक्रमा मार्ग है उसके आसपास नॉनवेज परोसा नहीं जाएगा, और नॉनवेज खाने पे भी प्रतिबंध है, नॉनवेज की डिलीवरी पर भी प्रतिबंध है। सरकार का ये फैसला सराहनीय है, क्योंकि जो अयोध्या पावन भूमि है, राम जन्मभूमि है, ये पूरे विश्व के लिए हिंदुओं का आस्था केंद्र है। और वहाँ पर जो भक्ति भावना, जिस आस्था से जुड़ के लोग वहाँ पर जाते हैं, जिस श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ये नॉनवेज और मदिरा ये बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। क्योंकि राम कहने से तर जाएगा, राम जी के बारे में उनके भक्त जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, अपना दामन तो फैला जरा, तेरा दामन वो भर जाएगा। उसी आस्था को लेकर आगे चलने वाले उस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए मैं कहूँगा कि सरकार ने वहाँ की पवित्रता को लेकर, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर इस तरह का आदेश जारी किया, इस तरह का व्यवस्था जारी रखने की सोच रही है, तो ये सराहनीय है, मैं सराहना करूँगा। और जो एक भक्त के रूप में आया है, उस भक्त के लिए भी उसकी संदिग्धता को लेकर भी मैं थोड़ा चेतन करना चाहूँगा शासन प्रशासन को या वहाँ के प्रहरियों को, कि अगर कोई आ रहा है तो आस्था बस आ रहा है, उसका स्वागत है। अगर पूजा बस आ रहा है, उसका स्वागत है। दर्शन के लिए आ रहा है, स्वागत है। भाव बस आ रहा है, स्वागत है। लेकिन अगर किसी साजिश के तहत आ रहा है तो उसके लिए भी रेड अलर्ट होना चाहिए वहाँ पर। जय श्री राम। अयोध्या में बड़े लंबे समय से मांग उठ रही थी कि नॉनवेज जो परिक्रमा मार्ग है उसके आसपास बंद कर दिया जाए, फैसला भी हो गया। बहुत सुंदर फैसला है। जितने हमारे उत्तर प्रदेश के तीर्थ हैं, अयोध्या की बात तो कर दी गई है, हमारे जितने भी सनातनी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मांस बैन होना चाहिए। ये ठीक किया है, बहुत बढ़िया फैसला है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो दुकानदार बैठे हैं वहाँ पे, मोमडन दुकानदार भी नहीं होने चाहिए। ये भी चेक होना चाहिए कि कम से कम 500 मीटर एरिया में मंदिर के आसपास कोई मोमडन दुकानदार भी नहीं होना चाहिए। और जिनकी अभी बात हो रही थी कि वो पूजा करने आए हैं, उसकी ये भी तय होना चाहिए। अयोध्या में फैसला हो गया है, अब जो नॉनवेज है वो परिक्रमा मार्ग के आसपास नहीं खा सकेंगे लोग, ना ही उसकी डिलीवरी होगी। बहुत उत्तम सरकार का ये फैसला है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए कि आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।